ये कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देखें, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। आपने अब तक देखा नसीर की वैन में अचानक बड़े बड़े जहरीले बिच्छू निकलने लगे। सब घबरा गए। फिर नसीर गया मौलवी साहब के पास और वहां कुछ ऐसे राज खुले कभी सोचे भी नहीं थे। और अब कहानी बढ़ रही है आगे। इस्तिग़फ़ार की कतरत और रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के 2 नफल पढ़ने की नसीहत की। और सबसे जरूरी, जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर बोझ बन चुका है उससे हल्का करो। सच बोलो, अगर कुछ छुपा रहे हो नसीर भाई। मौलवी रहीम की आवाज नरमी थी, नगर में एक गूंज थी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल का बोझ उतारो। मुझे साफ साफ बताओ क्या मामला है। नसीर हिचकिचाते हुए सर उठाया, मगर नजरें मौलवी साहब से नहीं मिली। वो फिर रुक गया। उसके होंठ सूखे हुए थे। मौलवी साहब चुपचाप उसके पास बैठ गए। नसीर, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है अल्लाह जानता है, मुझे नहीं। तो खुद को सच बोलो। कुछ पानों की खामोशी के बाद नसीर की आवाज निकली, बहुत धीमी मगर कांपती। ये वान जो मैंने खरीदने का दावा किया वो मेरी नहीं है। मौलवी रहीम ने हैरानी से उसे देखा। फिर किसकी है? ये आसिफ भाई की है। वो शहर में रहते हैं। मैंने उनसे 10 महीने पहले ये वान किराए पर ली थी। 2 महीने का किराया दिया, फिर माली हालत खराब हो गई। वो बार बार वान वापस मांगने आए, मगर मैंने हर बार उन्हें टाल दिया। नसीर की आवाज में शर्मिंदगी उभारने लगी। मौलवी साहब ने सवालिया निगाहों से देखा। सिर्फ टाल दिया? नसीर की आंखें नाम हो गईं। नहीं, एक दिन मैंने मोहल्ले के कुछ लड़कों को कहा कि जब वो आए तो उन्हें चोर कहना ताकि मोहल्ला उन्हें दूर करे। नसीर फुट फुट कर रोने लगा। मौलवी रहीम की सांसें ठुक गईं, मगर चेहरे पर गुस्से की बजाय दुख था। नसीर, तुमने एक मुस्लिम भाई को चोर कहकर भगा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी चीज वापस ना करो। नसीर ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। मैं गलत था, बहुत गलत, मगर उस वक्त मुझे अपना फायदा दिखा। जमीर की आवाज दबा दी। हर बार जब वो आया मैंने झूठ बोला। कभी कहा वान खराब है, कभी कहा मेरी नाम हो गई है। और आखिरी बार जब वो आया मोहल्ले के कुछ लड़के उससे धकेलने लगे। मौलवी रहीम ने सर झुका लिया। ये सब तुमने अल्लाह के होते हुए किया? नसीर रोते हुए बोला, साहब, अब हर रात मुझे उसका चेहरा याद आता है, उसकी बेसहारा निगाहें, और अब ये बिच्छू। लगता है जैसे वही बरदुआ मेरे पीछे लगी हुई है। या अल्लाह का कहर। मौलवी रहीम ने उससे थपथपाया। ये अल्लाह का कहर नहीं, उसकी मेहरबानी है जो तुझे मौका दे रहा है कि वापसी करो। बदतरीन लोगों पर अल्लाह पर्दा नहीं डालता। वो तो तुम पर मेहरबान है जो बार बार तुम्हें जगत आए। नसीर ने नाम आंखों से कहा, मैं सब वापस करना चाहता हूँ, वान भी, इज्जत भी। माफी माननी है। मौलवी साहब ने हाँ में सर हिलाया। कल सुबह हम शहर चलेंगे आसिफ के पास। आयशा खिड़की से सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर एक सुकून भी, जैसे बरसों से दबा हुआ कोई बोझ आज उतरने लगा। उसी रात नसीर ने तहज्जुद के नफल अदा किए, सजदे में गए और न जाने कितनी देर तक रोता रहा। या रब, जो मैंने किया वो जुल्म था, तुझे गवाह बनाता हूँ। अब मैं तेरे दर पर हूँ। सुबह की रोशनी पूरे नूरपुर में फैल चुकी थी, मगर नसीर के दिल की तन्हाई जैसे अभी भी धुंध से ढकी हुई थी। आज वो दिन था जिसका उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। अपने गुनाह का इकरार और उस शख्स के सामने सर झुकाना जिसके साथ उसने सबसे बड़ी नाइंसाफी की थी। मौलवी रहीम फजर के तुरंत बाद नसीर के घर पहुंचे। आयशा ने दोनों को दुआओं के साथ विदा किया, मगर उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सच्चाई के साथ। नसीर ने वान नहीं ली, बल्कि बस स्टॉप की तरफ पैदल चल पड़ा। उस लगा यही उसके कफरे का पहला कदम होना चाहिए। शहर का सफर लंबा नहीं था, मगर नसीर के लिए हर मील जैसे एक अजाब की तरह गुजर रहा था। उसके दिमाग में आसिफ का चेहरा बार बार उभरता। वो दिन याद आते जब आसिफ दरवाजे पर आया, इज्जत से गुजारिश की, और नसीर ने उस मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत करवा दिया। मौलवी रहीम रास्ते में खामोश रहे, बस कभी कभार तस्बीह के दाने उंगलियों में घुमाते नसीर की तरफ देख लेते। ये नज़र नसीर के लिए काफ़ी थी, याद दिलाने के लिए कि अब वापसी का रास्ता सिर्फ सच्चाई और माफ़ी के साथ खुलेगा। आखिर वो शहर पहुंच गए। आसिफ का मकान मोहल्ले के आखिरी चोर पर था, सदा मगर साफ सुथरा। नसीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कदम रुकने लगे, मगर मौलवी रहीम ने उसका कंडा थमा।
अब नहीं रुकना। नसीर ने हिचकिचाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा, आसिफ, सफेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी, हैरानी और पहचान का मिला जुला भाव। नसीर भाई। नसीर की जुबान कांप रही थी, आंखें नाम हो गईं। आसिफ भाई। उसने जेब से वान की चाबियां निकाली और दोनों हाथों से आसिफ के सामने रखी। ये आपकी है। मैंने बहुत जुल्म किया, बहुत झूठ बोला और शायद सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि आपकी इज्जत पामाल की। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आसिफ ने नसीर को कुछ पाल खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोला, आपको ये कदम उठाने में बहुत हिम्मत लगी होगी। नसीर ने सर झुकाया। ये सब अल्लाह ने करवाया है। मेरे बस में होता तो शायद मैं कभी ना आता, मगर अल्लाह ने मेरे दिल का पर्दा फाड़ दिया और मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। मौलवी रहीम ने चुप्पी तोड़ी। आसिफ भाई, इंसान वही है जो दूसरों को माफ करना जानता है। नसीर ने गलती की, मगर आज वो तौबा की हालत में है। अगर आप उसे माफ कर दे तो शहीद अल्लाह भी हम सब पर रहम करे। आसिफ ने गहरी सांस ली, चाबियां थमी और नसीर को सीने से लगा लिया। मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि मैं जानता हूं कि माफी अल्लाह के नजदीक ले जाती है। नसीर सिसकाने लगा। उसके आंसू आसिफ के कंधे पर गिर रहे थे। आज पहली बार उसे अपने नफ्स पर जीत महसूस हुई। वो दोनों साथ बैठ गए। चाय आई। मौलवी रहीम ने सूरा अन-नूर की आयत सुनाई, जिन्हें में माफ़ी और तौबा की फजीलत बताई गई थी। आसिफ ने कहा, अल्लाह ने आपको जगाया, ये उसकी रहमत है। बिच्छू तो सिर्फ एक जरिया थे। हकीकत ये थी कि आपके अंदर का सच मर रहा था, अब वो जाग गया। नसीर ने हाँ में सर हिला। अब मैं बदले बिना वापस नहीं जाऊंगा। मेरे गांव में और भी लोग हैं जो मेरे जही से हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी सच का रास्ता देखें। मौलवी रहीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। जब वो वापस रवाना हुए तो नसीर के चेहरे पर वो बोझ नहीं था जो कई दिनों से उसके साए की तरह था। उसकी आंखों में नादानी थी, मगर साथ ही एक नई रोशनी भी। वो रोशनी जो सच, माफ़ी और अल्लाह के करीब आने से जम लेती है। वापसी का सफ़र छोटा था, मगर नसीर के दिल में अजीब सी विस्तारी तरह आ चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि जो वन उसके नफ्स की निशानी बन चुकी थी, वही आज उसकी निजात का जरिया साबित होगी। घर पहुंचा तो आयशा ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में बेचैनी, इंतज़ार और दुआओं की थकन साफ थी। सब ठीक हो गया? जब उसकी नज़र नसीर के चेहरे पर पड़ी, वो चौंक गई। उसकी आंखों में वो सुकून था जो किसी आरिफ की आंखों में होता है, जैसे वो अंदर से टूटकर पूरा हो चुका हो। माफ़ी मिल गई। नसीर ने हाँ में सर हिलाया। आसिफ भाई ने सब कुछ माफ़ कर दिया। आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा। या रब, तेरा शुक्र है। मौलवी साहब ने कहा, अब अगला कदम तुम्हारे अपने गांव के लिए है। सच बोलना सिर्फ खुद को नहीं, सबको जगाना है। उसी शाम नसीर ने ऐलान किया कि वो मगरिब के बाद मस्जिद में सबको कुछ कहना चाहता है। मस्जिद में कभी इतना जिनसिलाब नहीं हुआ था। मर्द, नौजवान, बुजुर्ग सब मौजूद थे। मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद का माहौल सुकून से भरा था, मगर सबकी नजरें नसीर पर टिकी थीं। वो मेहराब के पास खड़ा था, हाथों में तस्बीह, आंखों में नामी और दिल में एक नई हिम्मत। मौलवी रहीम उसके पीछे खड़े थे, जैसे एक छाया जो उससे तकवीत दे रही हो। नसीर ने गहरी सांस ली, बिस्मिल्लाह पढ़ा और बोलना शुरू किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज यहाँ एक गुनाह का इकरार करने आया हूँ और एक पैगाम देने जो शायद हम सब के लिए है। उसने अपनी कहानी सुनाई। आसिफ से वन का झूठ, मोहल्ले वालों से बेइज्जती का दर्द और बिच्छू का वो खौफ जो उसके दिल के अंधेरे का आईना बन गया। लोग चुपचाप सुनते रहे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के दिल में शर्मिंदगी। नसीर ने कहा, ये बिच्छू सिर्फ मेरे गराज में नहीं आए, वो मेरे दिल के गुनाह का इशारा थे। मैं गफलत में था, अपने नफ्स के पीछे भागा और अल्लाह के रास्ते से दूर हो गया। मगर अल्लाह ने मुझे जगाया। उसने मुझे मौका दिया कि मैं तौबा करूं, सच बोलूं और माफ़ी मांगूं। उसने अपनी माफ़ी की कहानी सुनाई, कैसे आसिफ ने उससे गले लगाया और कैसे उसका दिल का बोझ हल्का हुआ। मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अल्लाह का हर इम्तिहान एक रहमत है। अगर हम अपने गुनाहों का सामना कर लें तो अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। नसीर की आवाज़ में एक गूंज थी जो मस्जिद की दीवारों से टकरा कर हर दिल तक जा रही थी। नसीर, उसने अपने गांव वालों से गुजारिश की, अगर किसी के दिल में किसी के लिए गफलत या जुल्म है तो आज ही उसे साफ कर दो।
सच बोलो, माफी मांगो और अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर दो। ये बिच्छू शायद सिर्फ मेरे लिए नहीं आए, ये हम सबके लिए एक सबक है। उसके बोल खत्म हुए तो मस्जिद में सन्नता छा गया। फिर एक बुजुर्ग उठा, उसका हाथ नसीर के कंधे पर रखा और कहा, तुमने हम सबके दिल का दरवाजा खोल दिया नसीर, अल्लाह तुझे जजा दे। उस रात नूरपुर के हर घर में एक नई बात गूंजी। लोग आपस में बात करने लगे, कुछ ने पुराने झगड़े सुलझा लिए, कुछ ने माफी मांगी और कुछ ने अपने गुनाहों का सामना किया। नसीर का घर अब एक मिसाल बन गया, एक ऐसा घर जहां सच्चाई ने गफलत के पर्दे को चीर दिया। आयशा ने उस रात नसीर से कहा, तुमने सिर्फ अपना बोझ नहीं उतारा, तुमने पूरे गांव को जगाया। नसीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, उसने मुझे बिच्चों के जरिए से अपना रास्ता दिखाया। अगली सुबह जब नसीर ने गराज का दरवाजा खोला तो वान के अंदर एक भी बिच्चू नहीं था। गराज साफ था जैसे उसके दिल की तरह। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और एक नई सफ़र की शुरुआत की, एक ऐसा सफ़र जहां सच्चाई, तौबा और अल्लाह की रहमत उसका साथी थी। नूरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मकाम बन गया जहां गफलत का राज खुल चुका था और हर दिल में अल्लाह के करीब आने की ललक जाग उठी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, कहानी यहाँ खत्म होती है। आपका शुक्रिया कि आप सब यहाँ तक पहुँचे और वीडियो पूरी देखी। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। मैं आप सबके लिए इस तरह के वाक़ये लाता रहूँगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।